हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका क्या बेनिफिट है और बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी डेट इक्विटी रेशियो कितनी होती है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट और इक्विटी रेशियो होता क्या है। तो डेट और इक्विटी, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके दो कंपोनेंट है, एक है डेट और एक है इक्विटी। तो डेट की जो हम बात करते हैं, डेट इज़ टोटल लाइबिलिटीज दैट कंपनी हैज़। जितनी भी उसकी लाइबिलिटी, उसने बैंक से लोन लिया है, जितने उसके क्रेडिटर्स हैं, उन सबको अगर हम टोटल सम अप कर दें, सारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, तो हमारी वो डेट हो जाता है। इक्विटी होती है जो शेयर होल्डर्स का फंड होता है। जितना शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा लगाया है कंपनी में, उसके बाद जो उसको प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं उसमें प्लस माइनस होने के बाद जो इक्विटी फंड बचता है वो इक्विटी कहलाती है। तो जब हम डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं तो कितना डेट है और कितनी लाइबिलिटी है उससे कैलकुलेट, इक्विटी है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि डेट मान लीजिए 100 है और आपने, आपकी जो शेयर होल्डर फंड है वो 50 के आसपास है। तो जब हम डेट को 50 इक्विटी से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारा 2 निकल के आएगा। तो यानी कि डेट इक्विटी रेशियो 2 है। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा ओनर्स ने अपना लगाया उससे डबल जो है उन्होंने लोन ले रखा है। तो अब ये बात ये आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, इसको कैलकुलेट करने का बेनिफिट यही होता है कि हम ये देख सकते हैं कि जितना कि कंपनी कितना लोन पे और कितना अपने फंड्स पे काम कर रही है। ये ऑब्ज़र्व किया गया है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो पे काम करती है, ज़्यादा लेवरेज पे काम करती है, वो अक्सर लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाती और वो जो है वो बंद हो जाती है, या कुछ ना कुछ इसके साथ फंड्स का कुछ ऐसा इशू आता है कि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इससे जब भी हम किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें डेट इक्विटी रेशियो ज़रूर देखनी चाहिए। जितनी भी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, इन सभी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम होता है, लेस देन 0.5% होता है। तो जब भी आप बाय कर रहे हैं किसी भी शेयर को, तो एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि उसका डेट इक्विटी रेशियो जो है लेस देन 1 हो। जितना कम हो उतना बेटर है। तो ये होता है डेट इक्विटी रेशियो। आई गेस आपको समझ आ